बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं कोई एक एग्जांपल जो ग्रुप्स हमने पहले पढ़े हुए हैं उनमें से। जैसे अगर मैं एक सेट लूँ जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं +-1 और + आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 1 लूँ तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा। आयोटा की पावर अगर मैं 2 लूँ तो वो आएगा -1। आयोटा की पावर अगर मैं 3 लूँ तो वो आएगा माइनस आयोटा, और अगर आयोटा की पावर 4 लूँ तो वो होगा 1। यानी एक एलिमेंट की हमने 4 पावर्स ली तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जनरेट हो गए, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1। अब हम देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। अ ग्रुप जी इज़ सेट टू बी साइक्लिक। A group G is said to be cyclic if every element of G is power of one and same element A. If every element of G is power of one and same element A. A group G is said to be cyclic. Cyclic if every element of G is power of one and same element A, is power of 1 and same element A। यानी ऐसा ग्रुप जिसका हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखा जा सके तो वो साइक्लिक होगा। जैसे अभी हमने एक पढ़ा कि आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। हर एलिमेंट को हम आयोटा की पावर में लिख सकते हैं। अ ग्रुप जी इज़ सेड टू बी साइक्लिक इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ पावर ऑफ वन एंड सेम एलिमेंट ए। तो वो हमारे पास ग्रुप क्या होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा। वो क्या, साइक्लिक ग्रुप जो है वो साइकिल से है। हमने आयोटा की पावर 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली, तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास फोर रूट्स थे यूनिटी के, 1 +-1 और + आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 5 लूँगा, 6 लूँगा, 7 लूँगा, 8 लूँगा तो वो भी इन्हीं में से एलिमेंट होगा, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ग्रुप हमारे पास साइक्लिक कब होगा, अगर हम उसके तमाम एलिमेंट्स को एक एलिमेंट की मदद से जनरेट कर दें। अब हमने इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को एक एलिमेंट की मदद से जनरेट किया है, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जी कोई ग्रुप है तो जी हमारे पास होगा ए सच डैट A⁴n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर फाइनाइट ग्रुप हो ऑर्डर n का, अगर ग्रुप क्या हो, अब ये देखें ना, A⁴n है तो n पावर्स लेते जाएं, A1, A2, A3 अप टू An-1, और An होगा तो वो आइडेंटिटी। तो मतलब ये हमारे पास टोटल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे। जनरेटर A है, इसका मतलब क्या है, जनरेटर सच डैट A⁴n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी ग्रुप जी जो है वो A से जनरेट किया गया है। तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो एट अ टाइम एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। हम उसके एलिमेंट्स की पावर लेते जाएंगे और हमारे पास ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 1 लेंगे तो ओमेगा होगा, ओमेगा की पावर 2 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा, 3 लेंगे तो वो 1 होगा। अब एक चीज़ काबिल गौर है, वो क्या है कि हमने +-1 और + आयोटा कंसीडर किया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 2 एग्जांपल्स ली हमने। ठीक है, हमने देखा अगर हम आयोटा का ऑर्डर फाइंड करें, हमें ये पता है कि ये ग्रुप है, हमें नहीं पता ये साइक्लिक है या नहीं है, हमें पता है कि ये ग्रुप है। आयोटा का ऑर्डर था हमारे पास आयोटा
इंटू आयोटा इंटू, यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास 4 है, आयोटा रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 1, यानी आयोटा का ऑर्डर 4 है। अगर हम देखें ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है अगर ग्रुप फाइनाइट हो। ठीक है, ग्रुप फाइनाइट हो। यहाँ पर ओमेगा जनरेटर था, ओमेगा का जो ऑर्डर है हमारे पास, ओमेगा का ऑर्डर हमारे पास 3 है और ग्रुप का ऑर्डर भी 3 है, ग्रुप के अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम है, सेम होगा। अगर हमें कोई सेट दे दिया जाए और कहा जाए कि ये ग्रुप तो है, प्रूव करें कि क्या साइक्लिक है, हम क्या करेंगे, हम उसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। अगर किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ये क्या है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप जो हैं वो 3 तरह के हैं, जिनमें एक तो है हमारे पास ZN। ZN क्या है, ZN है रेजिड्यू क्लासेस मॉड n। अच्छा, अब हम इनफाइनाइट भी ग्रुप देख लेते हैं। ये तो हमने फाइनाइट की बात की है ना, इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप में हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन, ये ग्रुप है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हम इसके तमाम एलिमेंट्स को 1 से जनरेट कर सकते हैं। अगर अंडर एडिशन होगा तो हम मल्टीपल्स लेंगे, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 है, 1 + 1 + 1 इज़ इक्वल टू 3। इस तरह से हम तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर लेंगे, यानी 1 के मल्टीपल्स, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह से हम सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर लेंगे 1 की मदद से। ठीक है, और ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, इसलिए इसके ऑर्डर का जनरेटर जो है वो इसके जनरेटर का जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इनफाइनाइट ऑर्डर है। अब Z जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। अब जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो ZN हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, ZN जो है वो अंडर एडिशन है और CN जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और हमारे पास UN है जो कि यूनिट्स होंगे, हम आगे डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या हैं। ZN, सबसे पहले हम देखते हैं CN क्या है। CN हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n अंडर मल्टीप्लिकेशन सच डैट a⁻n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि इसका जनरेटर है। साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर A जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स ये सेम है, हम प्रूव कर चुके हैं। A का ऑर्डर और A के इन्वर्स का ऑर्डर सेम है, हमने प्रूव किया था। इसलिए A का ऑर्डर जो है n है तो A के इन्वर्स का ऑर्डर भी n होगा। और हमने कहा है कि कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो वो ग्रुप का जनरेटर होता है, मतलब A इन्वर्स जनरेटर है। अगर हम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं, एक A है और एक A इन्वर्स है, सिर्फ इनफाइनाइट में। जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की तो वहाँ पर या तो 1 जनरेटर है या -1, क्योंकि 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 है, तो 1 और -1 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ 2 जनरेटर हैं और वो दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे। रही बात फाइनाइट की, तो फाइनाइट जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है उसका एटलीस्ट हमारे पास कम से कम एक जनरेटर होगा, कम से कम एक जनरेटर होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम ये अब फाइंड करेंगे कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर्स होते हैं। जैसे अगर ग्रुप है CN, A सच डैट a⁻n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर A जनरेटर है, ठीक है, तो a⁻m भी जनरेटर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ m और n का जो GCD है वो 1 हो, m और n का GCD क्या हो, 1, m और n का GCD क्या हो, 1। अगर A जनरेटर है तो a⁻, क्योंकि अब साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट जो है वो A की पावर में होगा, तो A की कोई भी पावर लें m जो कि n से लेस है
तो वो भी हमारे पास इसी में से एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर m भी इसी का एलिमेंट है। a रेज़ टू पावर m जनरेटर कब होगा? अगर m और n का GCD 1 हो। अब हमारे पास एक थ्योरम है आइलर फाई फंक्शन, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स जो हैं वो साइक्लिक ग्रुप में कितने हैं। हमने आइलर फाई फंक्शन पढ़ा है, सेट थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बताया है कि आइलर फाई फंक्शन क्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m है, ठीक है, तो आइलर फाई फंक्शन जो है वो हमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर्स बताएगा जो m से लेस होंगे और m के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, m से लेस होंगे और m के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। जैसे 4 है, तो कितने इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो 4 से लेस हैं और 4 के साथ प्राइम है? तो वो 1 है और 3 है। मतलब 5/4 जो होगा वो हमारे पास 2 होगा, इज़ इक्वल टू 2। अब हमें, क्योंकि हमें देखना है कि ए की कौन सी पावर n के साथ प्राइम है, ए की कौन सी पावर n के साथ प्राइम है, तो उसके लिए आइलर फाई फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें बताएगा कि टोटल कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो n से छोटे हैं और n के साथ प्राइम हैं, ठीक है। उसके लिए हम आइलर फाई फंक्शन यूज़ करेंगे। m जो है वो हमारे n, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। n इज़ इक्वल टू p1 अल्फ़ा 1 p2 अल्फ़ा 2 अप टू pn अल्फ़ा n, ठीक है। तो हमारे पास आइलर फाई फंक्शन क्या होगा? आइलर फाई फंक्शन हमें टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स बताता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। तो आइलर फाई फंक्शन n, ये हमारे पास ये फार्मूला किसके, क्योंकि हमेशा हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम, जैसे 4 था, 4 के केस में तो हमने बता दिया कि 1 और 3 दो इंटीजर्स हैं, लेकिन जैसे n बड़ा होगा हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम बता सकें। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है? फाई ऑफ n इज़ इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 ओवर p1। p1 क्या है? p1 प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, इनटू 1 माइनस 1 ओवर p2, इसे r कह लें क्योंकि n तो हमने पहले कहा हुआ है, p2 चलते सब, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 माइनस 1 ओवर pr। ये हमारे पास आइलर फाई फंक्शन है जो हमें टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स बताता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। अगर तो हमारे पास हो फाई ऑफ p प्राइम है तो ये हमारे पास होगा p माइनस 1। जैसे 5 है तो 1 भी इसके साथ प्राइम है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो टोटल 4 नंबर हैं हमारे पास इंटीजर्स जो 5 से लेस हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और 5 के साथ प्राइम है। तो फाई ऑफ 5 क्या होगा? ये 4 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फार्मूला है कि फाई ऑफ पी रेज़ टू पावर के हमारे पास क्या है? पी रेज़ टू पावर के माइनस पी रेज़ टू पावर के माइनस 1। जैसे फाई ऑफ 25 निकालने के लिए हमें दिया जाए तो 25 क्या है? 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये होगा 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। ये 25 और ये 5, टोटल 20, यानी 20 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 25 से लेस हैं और इसके साथ प्राइम हैं। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर 25 यानी C25 है तो उसके टोटल 20 जनरेटर्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? हम लेते हैं कि हमारे पास सेट है जी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। आसान सा हम ग्रुप देखते हैं। हमने कहा था ए जनरेटर है तो ए की पावर m भी जनरेटर होगा अगर m n प्राइम हो, ठीक है। आयोटा जनरेटर था, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 जो है माइनस 1 है, आयोटा की पावर जो 3 है वो माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 है। इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। ए जनरेटर है, आयोटा जनरेटर है, तो आयोटा की वो पावर जो n के साथ प्राइम है वो भी जनरेटर होगी। तो 2 जो है वो 4 के साथ प्राइम नहीं है, 4 n यहाँ पर 4 है, n यहाँ पर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर, और 2 4 जो है वो प्राइम नहीं है आपस में, तो इसलिए आयोटा रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू माइनस 1 ग्रुप का जनरेटर नहीं है। और वैसे भी माइनस 1 का ऑर्डर 2 है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए एलिमेंट जो है वो ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। आयोटा की पावर 3 जो है वो 4 के साथ प्राइम है,
तो इसका मतलब ये है आयोटा रेज टू पावर 3 भी जनरेटर है, और आयोटा रेज टू पावर 3 क्या है, वो माइनस आयोटा है, इसलिए हमारे पास ये इसका जनरेटर है। और वैसे भी अगर हम देखें फाइव ऑफ फोर हमने निकाला था वो 2 है, तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं उसके 2 जनरेटर्स होंगे। तो इस ग्रुप में हमारे पास प्लस माइनस आयोटा जो थे वो हमारे पास जनरेटर्स थे। अब रही बात ZN की। अब हमने ये बता दिया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कितने हैं, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कितने हैं। अब हम बात करते हैं ZN की। ZN क्या है, ZN हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉड n है, 0 1 अप टू n-1 रेजिड्यू क्लासेस मॉड n। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन, ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन। अब ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब है हर वो इंटीजर जिसे हम n से डिवाइड करें रिमाइंडर ज़ीरो आए। ये मैं बता चुका हूँ सेट थ्योरी के जो हम लेक्चर्स हैं हमारे पास, वहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में, कि रेजिड्यू क्लासेस क्या हैं, जो कांग्रुएंस रिलेशन है वो क्या है। तो ZN अगर हम Z3 लें 3 तो वो क्या होगा 0 1 और 2। रेजिड्यूज़ का मतलब है रिमाइंडर्स, रेजिड्यूज़ का मतलब क्या है रिमाइंडर्स। अगर हम किसी भी इन नंबर को, किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आएगा। तो वो तमाम इंटीजर्स जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए वो 0 की क्लास है। सिमिलरली 1 की क्लास क्या है कि वो तमाम इंटीजर्स जिन्हें हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए। तो ये Z3 जो है ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 का ऑर्डर क्या है। 1 का ऑर्डर है 1 को 1 में ऐड किया तो 2 होगा, 1 को 1 में 3 दफ़ा ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। यानी 1 का जो ऑर्डर है वो 3 है और ग्रुप का ऑर्डर भी 3 है, तो 1 जो है वो इसका जनरेटर है, 1 जो है वो इसका जनरेटर है। तो मतलब कि ZN को हम लिख सकते हैं 1 सच डैट n इंटू 1 इज़ इक्वल टू 0, n इंटू 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कहा था A जनरेटर है तो A रेज टू पावर m भी होगा अगर m n प्राइम हो, लेकिन यहाँ ये था पावर के लिए। अगर मल्टीपल हो तो फिर भी यही चीज़ है, जनरेटर के वो मल्टीपल्स जो n के साथ प्राइम हैं। अगर 1 जनरेटर है, अगर 1 जनरेटर है तो m इंटू 1 भी जनरेटर होगा अगर m और n प्राइम हो, m और n क्या हो प्राइम। इसकी एग्जांपल देखते हैं Z6 क्या है 0 1 2 3 4 और 5, 6 एलिमेंट्स हैं। 1 जनरेटर है, 1 का ऑर्डर 6 है, 1 से पूरा ग्रुप बन सकता है। 5 ऑफ 6 क्या है, 5 ऑफ 6 हमारे पास 2 है, क्योंकि 2 ही इंटीजर्स हैं जो 6 के साथ प्राइम है, एक 1 और 5। मतलब कि इस ग्रुप के 2 जनरेटर्स हो सकते हैं। 1 जनरेटर है क्योंकि 1 का ऑर्डर 6 है। 1 का इन्वर्स भी जनरेटर होगा क्योंकि हमने कहा है कि A जनरेटर है तो A इन्वर्स भी जनरेटर है। अब हमने ये कहा है कि अगर अगर 1 जनरेटर है तो 1 के वो मल्टीपल्स जो n के साथ प्राइम है, जो n के साथ प्राइम है वो भी जनरेटर होंगे। अब 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और ग्रुप का ऑर्डर था 6 और 6 और 5 प्राइम है तो मतलब 5 भी इसका जनरेटर है। तो ZN में हर वो एलिमेंट जनरेटर है जो n के साथ प्राइम है। ZN में हर वो एलिमेंट जनरेटर होगा ग्रुप का जो n के साथ प्राइम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Z8 लूँ तो Z8 में कितने एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 8 के साथ प्राइम है, 3 8 के साथ प्राइम है, 5 8 के साथ प्राइम है, 7 8 के साथ प्राइम है। 1 का इन्वर्स 7 है, वो 1 और 7 का ऑर्डर 8 है। 3 जनरेटर है तो 3 का ऑर्डर भी 8 है, 5 का ऑर्डर भी 8 है, और 5 ऑफ 8 जो है हमारे पास 4 है। टोटल 4 इंटीजर्स हैं जो 4 के साथ प्राइम है। कैसे फाइंड करेंगे, 5 ऑफ 8 का मतलब है 2 रेज टू पावर 3, और हम लिख सकते हैं p रेज टू पावर k है तो ये होगा p k
माइनस पी के माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस 2⁻², तो ये 8 - 4 इज़ इक्वल टू 4, यानी 5 इज़ इक्वल टू 4 है। तो ग्रुप के अंदर 4 जनरेटर्स हैं हमारे पास। आगे हमारे पास एक ग्रुप है जिसे हम UN भी कहते हैं, या Z और यहाँ पर 5N, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन ZN में, ठीक है। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है बस, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। UN का मतलब है यूनिट्स इन ZN। ZN के अंदर यूनिट का मतलब एक होता है ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र क्या है कि ZN में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, A और B, और दोनों नॉन ज़ीरो है, ना A ज़ीरो है ना B ज़ीरो है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए ZN में, तो हम कहेंगे कि जी A और B जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र हैं। और एक होता है यूनिट। यूनिट क्या है कि A और B हम दो एलिमेंट्स लें जो 1 के इक्वल नहीं हैं, नॉट इक्वल टू 1, और उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, यानी उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो वो यूनिट्स होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिट्स हैं उनकी कलेक्शन एक ग्रुप होगा, और वो हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। और हम और इसके अलावा अगर हम जैसे, और वो हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है कि ZN के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो n के साथ प्राइम है वो 5 है। वो क्या है? 5। मतलब अगर ग्रुप हमारे पास UN है तो UN का ऑर्डर क्या होगा? 5। UN का ऑर्डर क्या होगा? 5। जैसे फॉर एग्जांपल Z6 है, Z6 में 6 एलिमेंट्स हैं और 5 जो है वो 2 है। 5 क्या है? 2। और इसका मतलब है U6 में 2 एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1 है और हमारे पास 5 है, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। 5 का ऑर्डर 2 है, 5 का ऑर्डर 2 है, 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25, और मॉड 6 में हमारे पास 25 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मतलब 5 से हम पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं U8 की बात करूं, U8 होगा Z8 में 8 एलिमेंट्स हैं और 5 इज़ इक्वल टू 4 है। 5 इज़ इक्वल टू 4 है। 5 इज़ इक्वल टू 4 है। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो 8 के साथ प्राइम है, 1, 3, 5 और 7। ये रेजिड्यू, ये हमारे पास यूनिट्स इन ZN है, U8 है, और ये भी एक ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, ये एक अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि 3 का ऑर्डर 2 है। 3 × 3 हमारे पास है 9, 9 मॉड 8 में 1 के इक्वल है। 5 × 5 क्या है? 5 × 5 भी हमारे पास 25 है। 25 जो है वो मॉड 8 में 1 के इक्वल है, क्योंकि हम 25 को 8 पर डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास हम वो रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 8 है, 7 × 7 49 है, वो भी मॉड 8 में 1 है। तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 3, 5 और 7 का ऑर्डर 2 है। तो ये एक अबिलियन ग्रुप है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है।